वहीं बीजेपी विधायक राम कदम कह रहे हैं कि इस मामले में अब त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। केस दर्ज हो चुका है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुनिए जरा। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी तय करेगी कि और उन्हें क्या दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुख से जो अभद्र निकली है, उनके मुख से जो आक्रांता की उन्होंने प्रशंसा की है, वह प्रशंसा ये महाराष्ट्र और देश कभी झेल नहीं सकता। एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि गिरफ्तार हो? देखो, एफआईआर वो विषय अलग है और सदन की कार्रवाई वो विषय अलग है। सदन की कार्रवाई हो गई है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। वहीं अबू आजमी के खिलाफ जहां सदन के अंदर कार्रवाई हो गई है, वहीं सड़क पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। जरा तस्वीर देखिए, ये पुणे की तस्वीर है और शिवसेना ये प्रदर्शन कर रही है। पुणे की तस्वीर बता रही है कि लोगों में गुस्सा है। जिस औरंगजेब की वो तारीफ कर रहे हैं, संभाजी महाराज पर जिस तरह का अत्याचार किया गया था, उससे जोड़कर महाराष्ट्र की जनता इसे देख रही है और यही वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है, सड़कों पर उतर आए हैं। अबू आजमी का पुतला फूका गया है, नारेबाजी की गई है। सुनिए कैसे नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ। वहीं शिवसेना कोटे से ही मंत्री उदय सामंत भी कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए। जो हमने मांग की थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनके बारे में जो कुछ कहते हैं, उनके बारे में जो बुरा कहते हैं, तो उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, उनका निलंबन होनी चाहिए। और हो गया। एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई की मांग किया जा रहा है। 2 जगह एफआईआर, जहां एफआईआर दर्ज होगा है वो वहां का इन्वेस्टिगेशन होगा और कार्रवाई होगी। दूसरा ये बातें कहा जा रहा है कि जो कब्र है उसको उखाड़ फेंकने की डिमांड किया जा रहा है। नहीं, उसमें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वोटर्स को खुश करने में लगी रहती है और इसी का जिम्मा उठाकर अबू आजमी ने इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन अब ये खुश करने की कवायद में खुद ही फंसते दिखाई दे रहे हैं और साथ इनका देने के लिए उतर आई है भड़काऊ भाईजान की भी पार्टी। किस तरह से बयानबाजी इसको लेकर हो रही है, रिपोर्ट में देखिए। क्या बात करते हैं? तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इस तरीके का सपोर्ट औरंगजेब को कोई भी नहीं करता। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है। जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। पहले औरंगजेब की वाहवाही, फिर विरोध होने पर यू टर्न और अब तो अबू आजमी को उनके बयान के लिए विधानसभा से ही सस्पेंड कर दिया गया। निलंबन तो निलंबन, आजमी के ऊपर विधानसभा परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब साफ है कि बयान देने के बाद से ही अबू आजमी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम हो भी कैसे, क्योंकि मामला छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के नाम से जुड़ा हुआ है। हालांकि सस्पेंड होने के बाद अबू आजमी अपने बयान को सही ठहराते दिख रहे थे, लेकिन पहले इनका वो बयान भी सुन लीजिए जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ और फिर कैसे इन्हीं अबू आजमी ने अपना बयान वापस लिया था। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं? ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पर आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। विवाद ने तूल पकड़ा तो भड़काऊ भाईजान की पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी। AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील इस पूरे विवाद को लेकर सपा विधायक अबू आजमी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जलील ने आजमी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया
कि अबू आजमी बीजेपी के हाथों की कठपुतली है। जिस बयान और विवाद की जरूरत ही नहीं थी उसे बीजेपी के इशारे पर खड़ा किया। दावा किया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अबू आजमी ने ये ड्रामा रचा है। अबू आसिम ने जो स्टेटमेंट किया है ये अब सारी दुनिया को पता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाने में अबू आसिम का कितना बड़ा योगदान था और मकसद सिर्फ उनका ये था कि उनके परम मित्र देवेंद्र फडणवीस की मदद कैसे करना। और उनकी मजबूरी है क्योंकि उनकी भी फाइल बनी हुई है सरकार के पास कि उनके कनेक्शंस कैसे थे, उनके पास कैसा कहाँ से प्रॉपर्टी है उनकी, कहाँ पे मॉल्स है, कहाँ पे उन्होंने फॉरेन फंडिंग करके रखी। एआईएमआईएम नेता ने जो आरोप लगाया कुछ ऐसी ही भाषा बोलते दिखे एनसीपी और कांग्रेस के नेता। आप खुद ही सुनिए। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इस तरीके का सपोर्ट औरंगजेब को कोई भी नहीं करता। और अगर आप मीडिया के सामने जाते हुए वहाँ पे अगर सपोर्ट कर रहे हो तो उसका निषेध हम करते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एसपी जो पक्ष है मतलब अखिलेश यादव जी, वो सेक्युलर विचार के अच्छे विचार के लिए वो लड़ते हैं। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है। और अपना ये जो आज की स्थिति है वहाँ पे, जब सरकार अड़चन में होती है, कोई इम्पोर्टेंट इशू को डाइवर्ट करना है तो उसका वापर किया जाता है और उसी का वापर करके इस तरह की बयानबाजी उनसे की जाती है। अभी यहाँ पे 3-4 लोगों ने महाराष्ट्र का अपमान किया था, कोरटकर हो, छिंदम हो, सोलापुरकर हो, कोश्यारी हो, उस बारे में तो बीजेपी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार करते हुए विपक्षी गठबंधन पर ही निशाना साधा। जलील के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये चुनाव में अबू आजमी के साथ रहते हैं लेकिन अब साथ रहने से डर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों का पास आती है, अबू आजमी उनके साथ जुड़े हुए हैं और अपोजिशन के उस हाउस में उनका जो चेयर है वो अपोजिशन के साथ है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन ने अभी जो मुद्दे हैं, अपोजिशन को अभी ये डर लग रहा है कि अबू आजमी और समाजवादी पार्टी उनकी एमआईएम इनके साथ रहना उनको मुश्किल हो गया है करके मुझे लगता है ऐसे बयान दिए। अब सवाल है कि क्या औरंगजेब की वकालत करना, औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ना और क्रूर औरंगजेब को महान शासक बताना अबू आजमी पर भारी पड़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म होने के साथ ही सड़क से लेकर सदन तक आजमी के खिलाफ भारी शोर सुनाई दे रहा है। आजमी के बयान के बाद एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है, गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है, जिससे लगता है कि अल्पसंख्यक वोटर्स को खुश करने की कवायद में खुद आजमी ही फंसते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अबू आजमी को यहां सदन से निलंबित कर दिया जाए और समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन ना आए? अब इससे मिर्ची लगी अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से पूरी बात उत्तर प्रदेश पहुंच गई। अखिलेश यादव इसको लेकर अब सफाइयां देने लगे और सरकार पर ही प्रश्न खड़े करने लगे। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जरा आपको दिखाते हैं। ट्वीट किया, ये देखिए, ट्वीट किया अखिलेश यादव ने और कहा है कि आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इस बात पे मतलब आजाद ख्याल चाहिए उनको। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर है अगर विचारधारा से प्रभावित निलंबन होने लगे। तो इस तरह का ट्वीट उनकी तरफ से आया है, जिसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि अब वो भी लग रहा है कि औरंगजेब फैन क्लब में शामिल हो गए।